इसी के साथ जब हम पंचमहायज्ञ के अंतर्गत तृतीय यज्ञ को देखते हैं तो यह है भूत यज्ञ। अब भूत यज्ञ का तात्पर्य भूत पिशाच से नहीं है। भूत का तात्पर्य यहां पर संपूर्ण इस सृष्टि में उपस्थित जितने भी प्राणी मात्र हैं उनसे है। भूत का तात्पर्य हम पंचमहाभूतों से भी लेते हैं, तो पंचमहाभूतों से बने हुए जितने भी प्राणी हैं उन सब के प्रति करुणा व्यक्त करना, यह सब क्या है? भूत यज्ञ है। तो देखें कहा भूत यज्ञ प्राणियों के प्रति करुणा पर आधारित है। यह जो तृतीय भूत यज्ञ है यह क्या है? प्राणियों के प्रति हमारी करुणा की भावना रहे, यह इस पर आधारित है। इसलिए कहा कि शतपथ ब्राह्मण में भी प्राणी मात्र के लिए बलिदान भूत यज्ञ है। अब ये जो बलिदान है ना, कुछ व्यक्ति इसको है ना, जैसे जो सनातन संस्कृति के जो विरोधी हैं वह बार बार इस प्रकार से कटाक्ष करते भी हैं कि आपके ग्रंथों में तो बलि की चर्चा की गई है। लेकिन बलि क्या है? बलिदान क्या है? बलिदान का तात्पर्य किसी पशु की बलि से नहीं है। बलिदान का तात्पर्य है किसी पशु को, अब पशु गाय भी हो सकती है या फिर कुत्ता इत्यादि भी है। हम हमारी सनातन संस्कृति में इन सब के लिए जब हम भोजन बनाते हैं, भोजन ग्रहण करने से पूर्व इन सब के लिए अपने जो हमने जो भोजन बनाया है उसका 1/4 भाग इनके लिए रखने का एक विधान है। हम कहते भी हैं कि पहली रोटी गाय के लिए होनी चाहिए, तत्पश्चात कुत्ते इत्यादि के लिए होनी चाहिए, है ना। तो ये हमारी सनातन संस्कृति में पूर्व से है। तो यहां पर बलिदान का तात्पर्य बलि से नहीं है, बल्कि बलिदान का तात्पर्य किससे है? भूत प्राणी, यानी कि जितने भी प्राणी मात्र हैं इन सब के लिए हम अपने आहार में से कुछ एक भाग निकाल करके हम इनको अर्पित करें, इनको दें, इनको खिलाएं, वही भूत यज्ञ कहलाता है। इसलिए कहा भोजन पूर्व एक भाग पशुओं के लिए निकालना भूत यज्ञ कहलाता है, जिसको कि बलिदान भूत यज्ञ भी कहते हैं, बलिदान भी कहते हैं। तो बलिदान का तात्पर्य यह नहीं कि किसी की हम बलि दें, है ना। तो ये आपको समझना होगा। इसलिए कई बार कहते हैं कि आपके यज्ञों में तो बलिदान की चर्चा की गई है। अरे लेकिन बलिदान का तात्पर्य क्या है यह आप और हमें समझना होगा। आप और हम समझ पाएंगे तभी हम इन सब विषयों को दूसरों को भी समझा पाएं। इसलिए ये सब विषय हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं अगर हम योग के छात्र हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि हमें इन सब विषयों को चाहे गीता के अनुसार है चाहे शास्त्रोक्त तरीके से है हमें समझना होगा और समझना भी चाहिए। आप देखते हैं लेक्चर चैनल पर कितने सारे दिए गए हैं इससे संबंधित, कहीं ना कहीं पर हर लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। इसलिए इन सब चीजों को हमें समझना चाहिए, इन सब चीजों को हमें जानना भी चाहिए। तो भूत यज्ञ का तात्पर्य है कि भूत प्राणियों की सेवा करना, उनके प्रति करुणा की भावना व्यक्त करना भूत यज्ञ कहलाता है।